हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी मैथ क्विस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए, आज हम लगाने जा रहे हैं द पंडित का लाइफ मॉक 6। तो जिनका भी 80 to 90% सिलेबस हो चुका है वो आप मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस की तरफ बढ़िए, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेट सोल्यूशन यही है, ठीक है। मॉक लगाना ही लगाना है, ठीक है। और आप चाहे तो द पंडित के प्लेटफॉर्म में जाके मॉक लगाइए, चाहे मेरा अगर वीडियो सोल्यूशन देख रहे हैं आप तो पहले आप खुद सॉल्व करिए वीडियो को पॉज करके, फिर मेरा सोल्यूशन देखिए। और यहाँ यहाँ पे हम बेस्ट वे में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, एग्जाम अप्रोच के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन आपको अच्छे से रीड करना है, ठीक है। अकॉर्ड ऑफ लेंथ कितना है, अकॉर्ड की लेंथ कितनी है, दी है 72 सेंटीमीटर, इज ड्रॉन एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर, ठीक है, लेंथ बतानी है डायमीटर की, व्यास की। तो देखिए एक सेंटर मतलब एक सर्कल बनाया मैंने, उसका सेंटर ये है, ठीक है। एक कॉर्ड ड्रॉ की, इसकी लेंथ कितनी है 72, और मैंने यहाँ से सेंटर से की दूरी कितनी है 15, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो कॉर्ड पे सेंटर से लाइन ड्रॉ करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, ये इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो ये वाली कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, ये वाला 36 हो जाएगा। अब इस पॉइंट से मैं ये क्या होता है हमारा रेडियस होता है। आपको ये देखिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए क्या, पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होना चाहिए। ट्रिपलेट जैसे यहाँ पे क्या लगेगा 5 12 13 का, क्योंकि आप इससे 3 का इंटू करो कितना हो जाएगा 15, 36, और ये कितना हो जाएगा 39, ठीक है। तो यहाँ पर आर की जगह क्या आ जाएगा 39 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। 39 ये है, तो ये वाली इसको ये भी क्या है रेडियस है, तो ये भी क्या है 39 हो गया। 39 कितना हो जाएगा हमारा डायमीटर 78, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, क्या बोला है कि अ नंबर पी व्हेन डिवाइडेड बाय 6 लीव्स रिमाइंडर कितना 2, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन ये डिवाइडेड बाय 6। तो देखिए क्या बोला है कि जब हम पी को डिवाइड करते हैं 6 को, रिमाइंडर कितना मिला है 2। तो उसने बोला है पी² प्लस 4p को डिवाइड करेंगे 5 से तो कितना रिमाइंडर मिलेगा, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर लिख लें। तो देखिए आप मान लो कुछ पी को एक छोटा से छोटा नंबर मान लो, कोई नंबर मान सकते हो, ठीक है। मैंने पी को मान लिया 8 मान लिया, ठीक है। पी को 8 मान लिया, तो 8 मानूंगा तो क्या रिमाइंडर आएगा 2 आएगा, आएगा ना। तो आप यहाँ पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में। तो क्या हो जाएगा आपका 64 32 और प्लस 5, तो डिवाइड करिए 6 को ऐड करके कितना हो जाएगा 4 तो 6 2 5 1, और ये 6 3 9 1 10, कितना आ जाएगा 101, तो कितना आ जाएगा 96, 16 16 6 96, तो 16 टाइम प्लस बचेगा कितना रिमाइंडर 5 बचेगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5 आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 5 हो गया, समझ में आया। या तो आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको नहीं पता है तो आपको रिमाइंडर थ्योरम पता होनी चाहिए। अगर पी डिवाइड करें 6, इसका मतलब क्या हुआ कि पी है तो 6 इंटू कोसेंट, ठीक है, प्लस रिमाइंडर थ्योरम से, तो रिमाइंडर कितना है 2 है। अब ये पी की वैल्यू जो है आप इस पे पुट कर दीजिए इस इक्वेशन में, पी² प्लस 4p, तो पुट करेंगे तो क्या होगा 6x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, और प्लस में क्या है 2 है, प्लस में सॉरी 5 है, ये 5, ठीक है। अब इसको डिवाइड करिए, इसको भी डिवाइड कर लीजिए। तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करेंगे तो कितना होगा आपका 36 x² प्लस 2 × 4, और फिर कितना हो जाएगा 24x, कोई सॉल्व करिए कितना हो जाएगा 24x, और 4 दूनी 8, 4 2 8 प्लस 5, ठीक है। 6 से डिवाइड करूंगा, अगर सिंगल सिंगल अलग अलग करके डिवाइड करूंगा तो ये देखिए ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 24x कट जाएगा, ठीक है। बचेगा क्या, ये बचेगा 4 8 ये 15, 8 4 12 15 17, कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17/6 आ जाएगा। 6 से डिवाइड करो कितना आएगा 6 6 दूनी 12, और बचे कितना रिमाइंडर यहाँ 12, यहाँ से भी रिमाइंडर कितना बच रहा है 5 बच रहा है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। आपको लॉन्गर नहीं दे रहा, आपको सिंपल दिया है, तो आप कोई भी स्मॉलेस्ट नंबर पी मान लो, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये था उसका दूसरा मेथड। चलिए स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट कितना दिया है, स्क्वायर प्लॉट है, इसका पेरीमीटर क्या होता है, साइड इक्वल होती है, ठीक है। तो पेरीमीटर क्या होगा आपका 4a, ठीक है। ठीक है, जो कि दिया है कितना 96 के इक्वल, ये कितना हो जाएगा ए की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। तो बोला है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ प्लॉट, एरिया के निकालने के लिए क्या कर दो a² कर दो,
24 इंटू 24 कितना होता है 24 का स्क्वायर 576। ठीक है, आपको स्क्वायर याद होना चाहिए 25 तक, नहीं 25 तक नहीं है आपको, हाँ मतलब 40 तक याद है, 40 तो 50 तक याद होना चाहिए। अब ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट समझ लीजिए आप, ये ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंट में डिफरेंस पता है ना, सिमिलर मतलब उनका रेशियो सेम होगा। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होंगे, कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है सब चीज़ें इक्वल होती हैं, पी क्यू। ठीक है, उसी फॉर्मेट लिखना है जैसे ए बी सी लिखा है, पी क्यू आर इस फॉर्म। ठीक है, इफ द एरिया ऑफ, क्या होता है ये साइड एक इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इक्वल होगी। ठीक है, और ये एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो चलिए देखते हैं। अब क्या बोला कि एबीसी का एरिया कितना है, इसका एरिया दिया हो कितना 144, मैं यहाँ लिख लेता हूँ एरिया ऑफ एंगल एबीसी कितना दिया है। और ये चीज़, एक चीज़ और पता होना चाहिए, और पहले देख लीजिए एबीसी कितना दिया है, इतना दिया है, और पीक्यू आर का कितना दिया है 289 दिया है। इफ द एसी कितना दिया है, ये वाला ले लो, एसी कितना दिया है ये वाला। ठीक है, देन द फाइंड द लेंथ ऑफ पी आर। अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और रेशियो किसके साथ, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ये किसके इक्वल होते हैं, जो रेशियो होता है साइड का उसका स्क्वायर के। ठीक है, साइड के जो भी रेशियो है उसका स्क्वायर के साथ। ठीक है, जैसे ए सी बाय पी आर का स्क्वायर। उसी तरह आप क्या ले सकते थे यहाँ से, अगर अगर बी सी दिया होता क्यू आर पूछते तो आप क्या करते, बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, इसका स्क्वायर। और तीसरी साइड क्या है हमारा, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमको एरिया ऑफ दिया है, इसका एरिया दिया है, एरिया कितना दिया है 144, और इसका कितना दिया है 289 दिया है, इसको रख दो। ए सी अपॉन पी आर, हमको ए सी दिया गया है और पी आर निकालना है, स्क्वायर है, पहले आके हटा के यहाँ ले आ दो। ठीक है, इसका मैंने स्क्वायर हटा के यहाँ ले आ दो। और 144 किसका है 12, और 289 कितना है 17, इसका 17 का स्क्वायर है, तो ए सी बाय पी आर। ए सी की वैल्यू दी है तो आप ए सी की वैल्यू पुट कर दो यहाँ, कितनी है 36 3 टाइम्स, और पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आया आपको, ये पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी क्या बोला, अ शॉपकीपर सोल्ड 3/7 ऑफ द आर्टिकल एट अ गेन ऑफ 25%, रिमेनिंग एट अ लॉस ऑफ कितना 10%। ठीक है, व्हाट इज द गेन। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखिए क्या करिए, 3/7 कितने में बेचा उसने, आप यहाँ लिखिए कितने, कितना गेन हुआ, कितना गेन हुआ। ठीक है, और फिर लॉस कितना हुआ किसमें, रिमेनिंग में क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, तो रिमेनिंग 3/7 है, तो रिमेनिंग कितना बचा 4/7, पता है ना, 1 में माइनस कर दो 3/7, तो कितना आ जाएगा आपको, इसको सॉल्व करके 4/7 हमारा ये रिमेनिंग। रिमेनिंग कितने लॉस में गया, कितना 10% लॉस। आप क्या करो एवरेज से डायरेक्ट सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको इंटू कर लो इसके साथ, अब डायरेक्ट ऐसे लिखिए 3/7 इंटू 25। ठीक है, माइनस ये माइनस हो जाएगा 4/7, टू में 10% परसेंट लिख लेना। ठीक है, मैं 10%। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो, कितना होगा 75 75, और बाय 7 ये कितना हो जाएगा 40। ठीक है, समझ में आया, इसको आप वो करो कितना हो जाएगा सॉल्व, 5 ये कितना हो गया 3 हो गया। तो ये कितना परसेंटेज लगा लेना, परसेंटेज है, और ये कितना हो जाएगा 5, तो 5% आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या दिया है, साइन की वैल्यू दी गई है, हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, 4/5 दिया है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी ये परपेंडिकुलर है आपका, ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है। ठीक है, तो आपको दिया है, हाँ ठीक है, आपको ट्रिपलेट पता होना चाहिए थी किसका, 3 4 5 का। 3 4 5 का मतलब आपको परपेंडिकुलर ये 4 दिया है, बेस हाइपोटेन्यूज 5 दिया है, तो हमारा बेस कितना हो जाएगा 3 यूनिट, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो अब कुछ नहीं करिए, 10 10 ही 10 है ना, 10x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, तो 10x की ये मान लो ये वहाँ ये वाला एंगल है। ठीक है, x, तो 10x की वैल्यू क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4/3, cos x चाहिए हमको इसमें, तो cos x के लिए क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ डायरेक्ट पुट करिए। अब देखिए यहाँ a प्लस बी
ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला दिया है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, ठीक है। उसी तरीके से ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सॉल्व करिए, कितना 10 एक्स की वैल्यू 4/3 है तो 16/9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/, कितना हो जाएगा 25। सॉल्व करिए, 9 इधर जाएगा, ये तो -7 बचेगा, बटे में 9, और 25 ऊपर चला जाएगा, और 25 में से 9 का कितना बचा, तब सॉल्व कर लीजिए। आप देखिए 9 6 69 जो कितना होता है 144 होता है रिमाइंडर में, देखिए डेनोमिनेटर में 144 इधर है, तो आप मार्क कर दीजिए। और नेगेटिव में है तो ये वाला ऑप्शन तो ऐसे भी नहीं होगा, पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाला होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 175 माइनस का 175/144, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या बोला है, द एवरेज वेट ऑफ टॉयलेट स्टूडेंट कितना दिया गया है, कितना दिया है टॉयलेट स्टूडेंट का, इंक्रीज हुआ कितना 2 kg से, वैन कब कब इंक्रीज हुआ, वैन वन स्टूडेंट ऑफ द वेइंग 62 kg इज रिप्लेस बाय द न्यूक्लियर, ठीक है। तो ये समझिए क्या बोल रहा है कि जब 12 स्टूडेंट थे उसके बाद रिप्लेस हुआ एक स्टूडेंट, ठीक है। तो आप यहाँ कुछ मत करिए, आप सीधा डेविएशन मेथड लगाइए, ठीक है। डेविएशन बेस्ट मेथड है इसमें लगाने का। तो देखिए मान लेता हूँ कि कितने हैं, अब देखिए किसी का अगर वेट इंक्रीज, मतलब अगर ओवरऑल ग्रुप का अगर एवरेज इंक्रीज हुआ, इसका मतलब जो ग्रुप में अंदर आया होगा, मान लो जी इस ग्रुप का एवरेज कितना था पहले 62 था, ठीक है। अब इसका इंक्रीज हुआ कितना 2 से इंक्रीज हुआ, इसका मतलब जो अंदर आया होगा मेंबर, जो भी स्टूडेंट आया होगा उसका वेट क्या होगा, मतलब बड़ा होगा ना, मतलब उस ग्रुप के जो भी एवरेज वेट से क्या होगा बड़ा होगा, तभी क्या हुआ एवरेज बड़ा है 2 2 से, ठीक है। तो आपको देखिए कैसे सॉल्व करना है। तो मैं मान लेता हूँ जिस स्टूडेंट को रिप्लेस किया गया है उसका वेट कितना है, इससे तो ज़्यादा वेट लाया होगा तभी तो क्या एवरेज वेट में इंक्रीज हुआ है ना। तो देखिए कितना हुआ है, अब देखिए कितना इंक्रीज हुआ, 2 2 kg इंक्रीज हुआ है। अब कितने लोग थे, कितने लोग हैं 12, आप बोलोगे 12 सर एक और स्टूडेंट आया 13 हो जाएगा, 13 नहीं होगा आपका 12 स्टूडेंट होगा, रिप्लेस हुआ है ना, तो 12 तो कितना होगा 12 में 24, तो 24 kg आपका एक्स्ट्रा केस लेके आया जो कि 12 लोग में बट गया। तो कितना हो जाएगा ये 4 2 6 और 2 8, तो 86 kg क्या हो जाएगा उसका वेट हो जाएगा न्यू स्टूडेंट का जो भी ऐड हुआ है रिप्लेस करके, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको सॉल्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका मान निकालना है, ठीक है। इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में सही में फाइंड तो वैल्यू करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब डायरेक्ट लगाइए, देखिए ए स्क्वायर ये दिया हुआ तो इसको मैं डायरेक्ट यहाँ ले आता हूँ, कितना ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो इसका टू क्या हो जाएगा ए प्लस बी, तो ए प्लस बी मतलब 9.8 प्लस 15.2 आप डायरेक्ट ऐड कर दो तो आपको आंसर मिल जाएगा, कितना हो जाएगा 8 2 10, ठीक है। और 9 5 14 1 15 1 2 25 पॉइंट लगा लेना, ठीक है। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्या बोला है, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ पी क्यू आर 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल इन सच ए वे दैट पी ओ क्यू इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल, पी ओ क्यू डायमीटर दिया है और आर इज द, ठीक है मैं पहले बना लेता हूँ, ठीक है। बोला सेंटर है ओ, ठीक है, और बोला है पी ओ क्यू डायमीटर, इसका मतलब पी ओ ये इधर तो डायमीटर होगा तो एक स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है, पी ओ क्यू पॉइंट। आर इज अ पॉइंट ऑन अ सर्कमफरेंस ऑफ ए सर्कल सच दैट आर्क पी आर इज 2/3 ऑफ द आर्क आर क्यू। इसका मतलब ये समझिए जो पी आर और आर क्यू का रेशियो है कितना है 2:3, मतलब मैं एक पॉइंट ले लेता हूँ आर इधर, ठीक है, समझ में आ रहा है, मैं आर पॉइंट इधर लिया, ठीक है। तो ये देखिए इनका आर का रेशियो दिया है पी आर और किसका आर क्यू का, कितना 2:3, तो आपका एंगल भी क्या होगा उस रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ये तो ये मतलब ये 2 और ये वाला कितना 3 यूनिट में। अब तो आपको क्या निकालना है व्हाट इज द मेजर ऑफ आर क्यू, तो आपको एंगल निकालना है, तो ये बताइए ये दोनों मिला के 5 यूनिट हो जाएगा, ठीक है, ये दोनों को मिला के। और ये दिया है, ये देखो आपको क्या दिख रहा है डायमीटर है स्ट्रेट लाइन है, कितना ये कितना बनेगा 180 डिग्री, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन है ना लीनियर पेयर से, तो आपका 5 यूनिट किसके बराबर है
180 डिग्री के बराबर। तो आपको क्या निकालना है, आर ओ क्यू निकालना है, ये वाला। ये कितना, 3 यूनिट, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो आप निकालिए 18। 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है तो 18 मतलब 180/5 करिए, इंटू में 3 कर दीजिए, 5 से काट दीजिए, 5 या 15, 3 बच्चा 5 इतना 6 18, 1 3 9 10, 8 आ जाएगा आपका। समझ में आया? क्या किया, आर का हमको ये दिया था, इतना पार्ट ये इनका रेशियो दिया था, तो एंगल भी उसी रेशियो में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, उतना पार्ट मतलब लिया होगा। ठीक है, 2 और 3 को मिला के क्या 5 यूनिट पार्ट है, जो कि पूरा क्या बन रहा है, डायमीटर है ये, लीनियर पेयर है ना। 5 यूनिट की वैल्यू 180 दी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लो आप, कितनी आ जाएगा, 108 डिग्री। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या बोला है कि 10 इन अ सर्कुलर रेस कितना 6000 मीटर की, पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट विथ स्पीड कितना 28 किलोमीटर पर आवर, 44 किलोमीटर पर। व्हेन विल मैं व्हेन विल दे मीट अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम, और इफ दे रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो देखिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक आता है क्वेश्चन फर्स्ट टाइम के लिए, और एक होता है स्टार्टिंग पॉइंट में कब मिले। मान लो ये सर्कल मैंने बनाया, ठीक है, ये मान लो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और ये देखिए रनिंग, ये दोनों रन कर रहे हैं, मतलब पी को स्टार्ट रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, मतलब पी इधर भाग रहा है तो क्यू इधर भाग रहा है, ठीक है, इस साइड। ठीक, इसकी स्पीड हमको यहाँ डायरेक्ट क्या करना है, सॉल्व करना है, डिस्टेंस निकालना है, टाइम निकाल लेना। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। ठीक है, डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, और रिलेटिव टाइम भी लिखाना है। ठीक है, तो और अपोजिट डायरेक्शन में है तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, 28 ये। आप याद रखिए टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो S1 + S2 हो जाएगा, अगर यहाँ लिख लो अपोजिट में डायरेक्शन में, अगर सेम डायरेक्शन में तो टाइम क्या हो जाएगा, T = D/S1 - S2। ठीक है, तो इस तरीके से लगाना है। स्टार्टिंग पॉइंट के लिए मैंने बताया कि आपको क्या कुछ नहीं करना है, टाइम निकालना है और उसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ देखिए स्पीड क्या हो जाएगा, मैंने अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा 28 + 44, सॉल्व करिए कितना होगा 6000, 8 4 12 और 4 2 6 7। अब ये देखिए ये मीटर में है आपका डिस्टेंस, और ये किलोमीटर में है, किलोमीटर पर आवर में, तो इसको चेंज कर लीजिए आप मीटर पर सेकंड में, 5/18 कर दो, कितना हो जाएगा 8। आपको ये 300 300 हो जाएगा, तो आपका 300 सेकंड हो गया। अब इसको किस में, मिनट में है आंसर, तो हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा 5 मिनट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया आपको। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा ग्राफ टेबुलर दिया है। अब इसमें पढ़िए क्या बोला है कि द गिवन बार शो द टेल ऑफ द ऑटोमोबाइल ऑफ ए कंपनी इन 5 डिफरेंट 5 डिफरेंट ईयर, स्टडी द बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, ये दिया हमें हर ईयर का सेल दिया है ऑटोमोबाइल का, और हमें क्या निकालना है, द मीन ऑफ द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट। मीन कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, तो हाईएस्ट क्या है इसमें 612 और लोवेस्ट क्या है 108, इसका मीन निकालना है 108 180 प्लस किसका मीन निकालो, करो 2 से डिवाइड करो, 2 ही है, तो कितना हो जाएगा, ये 2 8 9 9, ये 6 1 7, 2 से डिवाइड करो कितना होगा, 3 2 6 1 9 2 18 और एक बचा 3 9, तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आंसर यहाँ पर लिखा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो 396 आगे आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये क्या बोला है, 20 kg ऑफ व्हीट कंसिस्टिंग कितना, कॉस्टिंग कितना, उसकी कॉस्ट कितनी है 20 kg राइस की 45, और मिक्स किया है अनदर व्हीट क्वांटिटी कितना, उसके लिए 35 किलो, टू गेट द मिक्सचर। मतलब हमने क्या किया है 20 kg का राइस लिया है और 35 किलो का राइस लिया है, और दोनों का किया मिक्स किया है। ठीक है, और जो 20 kg का राइस है वो कितने रुपए है, उसका कॉस्ट कितना है, इतना है। ठीक है, और किसका, जिसके साथ मिक्स किया है व्हीट के साथ का कॉस्ट नहीं दिया, तो हम इसको मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। अब हमको फाइंड क्या करना है, प्राइस ऑफ द कॉस्टलियर प्राइस। कॉस्टलियर प्राइस मतलब ये देखिए कॉस्टलियर वीट, ये देखिए ये 35 kg, तो देखो इसका वेट, इसका कॉस्ट तो ज़्यादा ही होगा 35 का। अब ये देखिए ये कितना आया आपका ओवरऑल
मिला के जब इन दोनों को 20 kg और 35 kg को मिलाया तो हमको कितना मिला, मतलब मिलाने के बाद जो मिक्स किया उसका फिर कितने में बेचा, 66। कॉस्टिंग उसकी कितनी है, 66। ठीक है, तो आप यहाँ से एलिगेशन लगा लो। एलिगेशन कैसे लगाओगे, ये देखो ये नंबर आपका छोटा है इससे, ये नंबर ये छोटा है तो ये बड़ा होगा। ठीक है, 66, तो यहाँ से यहाँ क्या आ जाएगा, x माइनस 66 आ जाएगा, और ये रुपीज़ लिख लेना। ठीक है, तो ये भी क्या आएगा, रुपीज़ में आएगा। ठीक है ना, सेम रहेगा। ठीक है, एलिगेशन सेम पे लगता है। अब ये x माइनस 66 हो गया, तो 66 माइनस 45 करो कितना हो जाएगा, एक, और ये दो, ये कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अब ये आपको पता है कि ये किस रेशियो में डिवाइड होंगे। तो ये देखिए 20 kg और इनका 35 से, तो इनका रेशियो कितना हो जाएगा, मैं यहाँ पे निकाल लूँ सीधा, तो ये 7 रेशियो, इसमें 7 रेशियो बोल रहा हूँ, कितना 4 ब्लैक पेन, 4/7। ठीक है, 4/7, 7 कितना टाइम्स, 3 टाइम्स, तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। 3 टाइम्स मतलब 12, तो x माइनस 66 इक्वल टू 12। तो आप यहाँ से सॉल्व कर लो, 6 उधर जाएगा तो कितना, 6 2 8 और 6 1 7, तो इसकी x कितना हो जाएगा, 235 kg, कॉस्ट कितनी होगी, 78 रुपीज़। ठीक है ना, पर केजी। तो ये था हमारा आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हम्म हम्म, हो गया ना, चलिए। हाँ, अब देखिए ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सचिन कैन डू वर्क इन कितने दिन में, 24 दिन में, और जो और वरुण कितने दिन में, 32 डेज में। ठीक है, सचिन कितने दिन में, 24 दिन में। ठीक है, और वरुण कितने दिन में, 32 डेज में। ठीक है, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर द 12 डेज, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द वर्क इज रिमेनिंग, कितना बचा। ठीक, 12 डे करने के बाद कितना रिमेनिंग वर्क बचता है। ठीक है, तो आप इसका क्या करो, एलसीएम निकाल लो। एलसीएम निकालने के लिए 8 को 32 आप अपने हिसाब से निकालिए एलसीएम, 8 को 32 और ये 3। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, 843। ठीक है, इंटू करोगे तो आप ये है, तो ये कितना हो जाएगा आपको, 8 को 32। ठीक है, 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, 96 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये कितना हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करोगे, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी एस की, सचिन की, और किसकी, वरुण की कितनी आ जाएगी आपकी, 3 यूनिट आ जाएगी। ठीक है, अब उसने बोला कि 12 दिन तक काम करते हैं। अब इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4, ये अब सचिन और वरुण दोनों मिलके तो 4 4 3 7 हो जाएगी इनकी एफिशिएंसी। ठीक है, 7, तो 12 दिन काम करते हैं, 7 एफिशिएंसी का तो कितना हो जाएगा, 12 7, तो इतना यूनिट काम कर लिया होता, तो 96 में इतना यूनिट आप वो कर दो, माइनस कर दो, कितना बचा, ये 2 बचा, ये कितना 12, तो 12 बचा, तो 12 96 कितना है, ये रिमेनिंग इतना वर्क बचा, यूनिट वर्क बचा, तो 96 टोटल यूनिट का कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा रिमेनिंग, ये 12। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका 1/8। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ सर्टेन सम ऑफ मनी इज गिवन एट अ डिस्टेंस रेट ऑफ, एट अ सर्टेन रेट ऑफ कितना, सेम, एक मनी दिया जाता है निश्चित राशि, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 ईयर्स के लिए। हैड इट बीन गिवन कितना, 18%, अगर हायर में देते हैं तो कितना हमको फैच 1560 मोर, इतना फैच और मिलता। अगर हम 8% एक्स्ट्रा इतना और बढ़ा के देते हैं, मतलब इतना ब्याज लगा के सिंपल इंटरेस्ट लगाते, इतना रेट लगाते, तो हमको कितना मिलता और एक्स्ट्रा मिलता, 1560 मिलता। तो बताना है प्रिंसिपल अमाउंट बताए। अब ये देखिए, अगर 8% पढ़ाते और कितने साल के लिए दे रहा है, 4 साल के लिए, इसका मतलब हमको कितना मिलता, समझ में आ रहा है, मतलब 8% के लिए बढ़ाते तो हम कितना मोर फैच कर पाते, 1560। ठीक है, इसका मतलब 8% हमने 4 4 साल के लिए एक्स्ट्रा, तो कितना, 8 को 32% की बढ़ती दी है कितनी, अब हमको क्या निकाल लेंगे यहाँ से, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, तो कितना हो जाएगा आपका 32 इंटू में 100। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिए, कितने आप 4 से काट लो, 4 8 चा और इतना 25। ठीक है, क्या कैसे काट, ये कट गया। अब 8 से इसको काटो, कितना होगा, 8 से काटोगे तो 8 एकम 8, 7, 8 नंबर आता 4। ठीक है, 195 इंटू में 25, इसको इंटू करो। इंटू कैसे करोगे आप, ऐसा करो कि 200 माइनस 5 इंटू में कर लो 25, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, तो 200 ये कितना हो जाएगा, 500,
पाँच हज़ार हो जाएगा, 25 दूनी 50 और 2 जीरो एक्स्ट्रा, 25 + 125, इसको माइनस कर लो। 5, 10 में 2 गए 8 और 9 में 1 गए 8, 10 में 2 गए ये, 9 में 8 हो गया। कुछ गड़बड़ कर रहा है, अच्छा 9 में 2 गए 7 है, ये 7 है, ठीक है। 9 में गए 8, ये कितना हो जाएगा अपना 4, 4875 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। हिंदी में नहीं है, दोनों एक ही है। अपन को इसका दिया है cos x की वैल्यू दी है, हमको फाइंड करने हैं। टेन इसका सीधा है, ये लगाओ। cos x कितना होता है? cos x परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है? बेस होता है। अरे सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस आपका ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है आपका? ये हाइपोटेनियस ये है, परपेंडिकुलर ये है। तो आपको ये दिया है, बेस कितना दिया है? पी दिया है। और ये कितना दिया है? इतना दिया है। और आपका हाइपोटेनियस कितना दिया है? इसको भी हटा दूँ, आपको क्यू दिया है। तो ये कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा आपका? क्यू स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, ठीक है। आप टेन एक्स की वैल्यू निकाल लो, क्या है टेन एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन में टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस मैंने। तो आपका क्या जाएगा? क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, कौन सा आंसर होगा? ये नहीं, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर ये वाला, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या बोला कि अ सर्कुलर आर्क हैज अ रेडियस ऑफ कितना 36 सेंटीमीटर, मेक्स कितना 40 डिग्री एट अ सेंटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए पहले मैं आपको समझा कर देता हूँ। ये सर्कल है, ठीक है, एक सर्कुलर आर्क है, ये मान लो आर्क है, मैं ब्लैक पेन ले लूँ, ये आर्क है आपका, ठीक है ना। इतना सेंटर से कितना बना रहा है? 40 डिग्री। और रेडियस कितनी दी है? 36। तो आपको क्या बताना है? व्हाट इज द एरिया? एरिया ऑफ सेक्टर आपको पता होना चाहिए। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? हाँ, θ/360, ठीक है, इनटू में पाई आर, ठीक है। आप यहाँ सॉल्व करिए। थीटा आप डायरेक्ट निकालिए, कितना पार्ट है, आप डायरेक्ट 40 देख लेते हैं। ये कितना है सेक्टर, मतलब आर कितना एंगल, कितना पार्ट है सर्कल का, कितना 40/360 काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा सर? और इंटू में पाई आर, तो कितना लेना है? 3.14 लेना है। और हमें कितना दिया है? रेडियस 36 × 36 कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से कितना 1/9, और डायरेक्ट आप काट लो। 36 से 36 गया, बचा कितना 4, 3.14 और ये 6। आप इंटू कर लो, आप पहले डेसिमल को नहीं देखो, ठीक है, पूरी वैल्यू है ना, फ्रैक्शन में तो है नहीं। तो आप इंटू करो 4 है, यूनिट डिजिट को इंटू करो, 4 × 4 = 16, 4 4 = 16, 16 6 96। तो मतलब 6 क्या आएगा यूनिट डिजिट में? तो 6 इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, ठीक है। तो आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी क्या बोला? एक दुकानदार अपने खरीदारों को निम्नलिखित छूट योजनाएं प्रदान करता है, ठीक है। 4 खरीदें 1 मुफ्त पाएं, ठीक है। 15% और 10% की 2 क्रमिक छूट है, ठीक है, डिस्काउंट दिया है। तो किस स्थिति में विक्रय मूल्य न्यूनतम होगा? एसपी सबसे कम किस में होगा? एसपी कम कब 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 होगा? ठीक है, जब डिस्काउंट हमें क्या होगा? डिस्काउंट हमें ज़्यादा मिलेगा, तभी तो एक्सपी क्या होगा? ज़्यादा कम होगा, ठीक है। डिस्काउंट ज़्यादा होगा, देख लेते हैं डिस्काउंट कितना ज़्यादा होगा। तो ये देखिए, बाय 4 1 गेट फ्री का इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब अगर आप समझो तो मतलब उसने 5 लिए, 5 खरीदा टोटल में एक फ्री मिला है, ठीक है। टोटल उसने लाया तो कितना? 5 ही लाया ना। कुछ लोग सोचते हैं कि 1/4 1/4 का, नहीं। आप 5 टोटल आपने कितना लाया? टोटल आपने आइटम कितना लाया? 5 लाया, आपको एक फ्री मिला था, ठीक है। एक फ्री मिला था तो आपको कितना डिस्काउंट मिला? 5 में 1 का डिस्काउंट मिला, इसका मतलब कितना? 20% का डिस्काउंट मिला, ठीक है। यहाँ से पहले वाले में से, यहाँ से 20% का डिस्काउंट मिला। अब ये वाला आ जाते हैं टू टू सक्सेसिव डिस्काउंट है, इसका मतलब आप निकाल लो A+B - A ठीक है। डिस्काउंट पर नेगेटिव में आता है, ठीक है। आप सॉल्व कर लेना। A+B कितना हो जाएगा? ये 25 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका? 1.5, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो इसको माइनस कर लो आप, माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका? 25 में से ये इसको माइनस करो, तो हटा दो, कंफ्यूज हो गए नहीं। कितना हो जाएगा ये? 5, ये कितना 4 1 3 और ये 23
कितना डिस्काउंट मिला? 23.5% का डिस्काउंट मिला। किस में डिस्काउंट ज़्यादा मिला? 20% है ज़्यादा है ये मतलब डिस्काउंट इसमें ज़्यादा मिला, तो इसका एसपी क्या होगा? कम हो जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा? ओनली स्कीम। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या बोला? मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन मतलब ए और बी दिया है, इसका मीन प्रोपोर्शन कहाँ होगा? बीच में एक्सिस्ट करेगा, तो आपको तुरंत पता होना चाहिए इसका ये। ठीक है, एक्स इक्वल टू, तो मैं लगाऊंगा सीधा 0.36 इंटू में ये। ठीक है, आपको स्क्वायर अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये इसका 0 0 आपको मान लो कि ये 1000 है, और ये कितना आपका सिक्स का स्क्वायर है, और ये किसका स्क्वायर है? 1156। ये आपका 34 का स्क्वायर है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो 6 × 34 अपॉन में कितना 100 आ जाएगा। आप इंटू कर लो, कितना 4×24 36 2 36 18 तो 20। सॉरी, यहाँ पे लगेगा पॉइंट, यहाँ पे नहीं। ठीक है, कितना हो जाएगा? 22.04। ये आपका आंसर। ठीक है, मीन के लिए भी आपको थर्ड प्रोपोर्शनल फोर्थ प्रोपोर्शनल भी पता होना चाहिए। थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है? अगर मैं बोलूँ कितना होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, तो आप क्या करोगे? सीधा बी स्क्वायर बाय ए। मान लो ए बी दिया है, तो आपको थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी बाय ए। ठीक है, उसी तरह मैं अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करूँ, फोर्थ प्रोपोर्शनल की बात करूँ तो कितना होता है? आप सीधे लिखना है बी इंटू सी में। ठीक है, जैसे ए बी सी, इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल मैंने एक्स मान लिया, तो एक्स इक्वल टू क्या होगा? बी। ठीक है, आपको एकदम दिमाग में फिट होना चाहिए, ताकि आप जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। ठीक, चलिए। द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 91 होल नंबर पता होना चाहिए। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 अप टू कहाँ तक जाना है आपको? 91 तक जाना है। ठीक है, अब उसका एवरेज निकालना, तो आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर ये क्या इंटीजर है, इनका गैप कितना है? एक एक का। ठीक है, तो एवरेज इनका सम कितना होगा? सम आपको पता होना चाहिए n+1 बाय 2। समझ में आ रहा है? n+1 बाय 2। ठीक है, अब अगर इसका मैं एवरेज की बात करूँ, तो एवरेज क्या होगा? आप इसमें से n डिवाइड कर दो, n से डिवाइड कर दो, तो n से डिवाइड करोगे तो ये से ही कट जाएगा। तो एवरेज क्या आ जाएगा आपका? n+1 बाय में 2। ठीक है, तो आपके कितना है टोटल नंबर? के 0 से यहाँ तक जाओगे तो आपको कितना है? कितना नंबर है? टोटल, हाँ प्रथम लेना है, फर्स्ट लेना, तो ये 90। आप कहाँ तक जाओगे? 90 तक ही जाओगे ना। ठीक है, एवरेज। या तो आप ये दे सकते हो कि इनका इनका डिफरेंस कितना है? एक एक का है। एपी हमेशा जब भी इंटीजर होते हैं एपी में, तो इनका एवरेज कहाँ मिडिल में लाइट करेगा? मिडिल में लाइट करेगा। या तो आप ये निकाल लो, तो इसका और इसका सम, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म का डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? मिडिल टर्म मिल जाएगा 45। चाहे तो आप यहाँ से निकाल लो, ऐसे इससे नहीं निकलेगा ये, वो हटा दो। ठीक है, ये नेचुरल नंबर के लिए था, आप इससे याद रखो। ये एपी में सारे, क्योंकि इनकी गैप कितना है? एक एक का है। ठीक है, एपी में क्या होता है? मिडिल में एवरेज कहाँ होता है? एकदम मिडिल में होता है। ठीक है, तो अगर मुझे निकालना है, तो फर्स्ट टर्म ये वाला, इसका फर्स्ट और लास्ट टर्म को लेके डिवाइड बाय 2 कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा? एवरेज मिल जाएगा, जो कि 45 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या बोला? द प्रेजेंट एज ऑफ कितना? ए एंड पी आर इन द रेशियो 5:8। ठीक है, अभी प्रेजेंट एज कितनी है ए और बी की? 5:8 है। ठीक है, अब बोले 6 ईयर एगो देयर एज कितना था? रेशियो कितना था? 3:5। 6 साल पहले, 6 साल 6 ईयर एगो कितना था इनका रेशियो? 3:5। अब ये बताइए, अगर मैं और आप हूँ, ठीक है, अब मेरे और आपके बीच में 2 साल है, तो आज से 60 साल वाले हमारे और आपके बीच में कितना गैप होगा? उतना ही होगा। गैप हमेशा इतनी है, जैसे आप हो, आपका भाई है कितने साल का? 16 साल का आपका भाई है, और आप 12 साल का, कितने साल का गैप है? 2 साल का, 4 साल का। तो ये 4 साल का गैप हमेशा रहेगा। ठीक है, आप जितने भी बड़े हो जाओ, चाहे आपका भाई जितना बड़ा हो, तो आपके बीच में गैप कितना हो जाएगा? सेम रहेगा। तो यहाँ से गैप देखिए कितना है? यहाँ का 2 का गैप है, यहाँ कितना का गैप है? 3 है। तो इसको इक्वल कर लो, तो इक्वल करोगे तो यहाँ 3 का इंटू कर लो, यहाँ कितने का इंटू कर लो? 2 का इंटू कर लो, तो कितना आ जाएगा? यहाँ लिख देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 5 ये 3 × 9 और 5 × 15, और यहाँ कितना हो जाएगा? 10, और ये कितना? 16। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ से 9 कितना बढ़ रहा है? +1। यहाँ से 1 कितना बढ़ रहा है? +1। अब पता है हमें कि कितना 6 साल का ये रेशियो, ये वाला 6 साल पहले का, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 6 है। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 6 ईयर है। कितना? 6 ईयर। अब मुझे क्या निकालना है कि व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द ए? प्रेजेंट एज मतलब ये वाला एज है,
6 है तो 6 इंटू क्या कर दो 10 यूनिट की वैल्यू निकाल लो। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 ईयर। ठीक है, क्योंकि ये हमारा ए रेशियो बी का प्रेजेंट लिखा ना, ये प्रेजेंट था, ये 6 साल पहले 6 ईयर एगो का रेशियो है, ए रेशियो बी का। कितना हो जाएगा 60 आ जाएगा हमारा आंसर। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या बोले 3 क्यूब्स हैं और वॉल्यूम कितना दिया है रेड, हाँ कितना दिया है वॉल्यूम इतना दिया है किसका क्यूब का 3 क्यूब का। और इन तीनों को क्या कहते हैं जॉइन कर दिया। व्हाट इज द कर्व सरफेस ऑफ द, पहले तो आपको पता होना चाहिए कर्व सरफेस क्या होता है। अगर मान लो ये क्यूब है, मैं क्यूब बनाता हूँ, ठीक है, हाँ ये क्यूब है हमारा, ठीक है ये क्यूब है। देखो कर्व सरफेस क्या होता है, ये वाला साइड ऊपर और बॉटम इसको छोड़ के, ऊपर वाले को छोड़ के और नीचे वाले को छोड़ के, ये पूरा क्या होता है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया कितना होता है 4a², मतलब चारों साइड ऊपर और बॉटम, टॉप और बॉटम को छोड़ के, तो ये कर्व सरफेस एरिया। अब उसने क्या बोला है 3 क्यूब को मिलाया, मतलब 3 क्यूब मैं ले लेता हूँ, ठीक है, एक क्यूब ये, इसी तरह मैंने एक और क्यूब लिया, समझ में आ रहा है, तो मैं ऐसे कर लूँ, इसको थोड़ा सा, ठीक है, क्यूब बना लेता हूँ, ठीक है, फिर इसी तरह फिर और लिया, ये आ गया हमारे कितने 3 क्यूब हो गए। ठीक है, 3 क्यूब अच्छे से बना लेना, ठीक है, ये 3 क्यूब है, पहला ये दूसरा ये, इनका कितना दिया है वॉल्यूम दिया, पहले एक क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया, तो एक क्यूब होता है तो कितना 343 दिया, तो आपको क्यूब याद होना चाहिए, ठीक है, एटलीस्ट 20 तक तो याद ही कर लो। तो ये 7 का क्यूब है, तो ए स्क्वल टू कितना हो जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्यूब एक क्यूब एक क्यूब, अब इसका निकालना है क्या कर्व सरफेस एरिया किसका क्यूबॉइड का, रिजल्टिंग क्यूबॉइड, ठीक है। तो कैसे निकालो कर्व सरफेस, अब मैंने बताया कि क्या कर्व सरफेस क्या होता है, टॉप और बॉटम को छोड़ दो, ठीक है, किसको टॉप और बॉटम को हटा दो। तो टॉप और बॉटम को हटाओगे तो ये देखो, इसको हटाओगे इसके नीचे वाली जस्ट उसको भी हटाओगे, तो टोटल कितनी साइड बचेंगी, ठीक है, इसकी कितनी बचेगी इस वाले की, मैं ऐसे बना के, इसकी ये वाली साइड बचेगी और 3 ये बगल की एक, देखो टॉप और बॉटम छोड़ के फिर टॉप और बॉटम हटा दो, ठीक है, तो इसका कितना बचेगा, इसकी कितनी 1 2 3, 3 इसकी, समझ में आ रहा है, ठीक है, आप ऐसे समझिए, ये 3 साइड तो ये हो गई, ठीक है, 3 साइड इसके पीछे होगी और 2 साइड ये और ये, तो टोटल मिला के कितनी हो गई 8 साइड हो गई, ठीक है ना। इनका कितना आएगा, एक का कितना होगा a², समझ में आ रहा है, तो 8 साइड है तो कितना हो जाएगा 8² हो जाएगा, 8² हो जाएगा तो 8 इंटू 7 का स्क्वायर, तो आप निकाल लो इतना कितना 49, 8 9 72 फिर 2 7 और 8 चौको 32, 8 4 32, ये कितना हो जाएगा 39, तो 3 कितना हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया मैंने क्या किया, 3 को क्यूब को जॉइन कर दिया, इसके टॉप और बॉटम कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो टॉप और बॉटम को छोड़ दो आप, बाकी कितनी साइड बचेंगी 3 साइड तो ये सामने हो गई और 3 साइड इसके जस्ट पीछे होगी, ठीक है, यहाँ पे पीछे, और उसके बाद 2 साइड ये अगल बगल वाली, तो टोटल कितनी हो गई 8 साइड हो गई, 8 साइड, लेकिन 8 साइड का एक साइड का कितना a² है, तो 8 साइड का 8² हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। और भी तरीके आप निकाल सकते हो, पर मैं ऐसे ही सॉल्व करता हूँ, तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है। अ मोटर बाइक मोटर बोट ट्रैवलिंग एट अ स्पीड कवर 32 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर करता है और 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 7 आवर। लिख लेते हैं, तो मान लेता हूँ कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी होती है, ये x+y और x-y, ठीक है, ये बोट की स्पीड और ये स्ट्रीम की x और y, क्या समझ गए ना, ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है और ये अप स्ट्रीम की, तो 30 किलोमीटर चलता है अप स्ट्रीम x-y, ठीक है, प्लस 48 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 48 किलोमीटर अपॉन में ये स्पीड है, ये स्पीड है इसकी डाउन स्ट्रीम की, ये अप स्ट्रीम की स्पीड है, ठीक है। तो इसका टू कितना टोटल टाइम लग रहा है, ये T1 है, T1 T2 दोनों को मिला के कितना, ये टोटल इतना टाइम लग रहा है। इसी तरह अब क्या बोला है कि एट अ सेम स्पीड इट कैन ट्रेवल 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम और 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम,
ठीक है, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, और क्या बोला है, और डाउन स्ट्रीम कितना, 64 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। कितने घंटे में, 9 घंटे में। समझ में आया? अब देखिए आपको सॉल्व कैसे करना है। आपको ना यहाँ से देखो 7 है ना, आपको यहाँ से देख के पता चल रहा होगा कि आपको मैं यहाँ ऐसा क्या नंबर लूँ, है ना, एक्स माइनस वाई की वैल्यू मैं यहाँ से एज्यूम कर सकता हूँ। ब्लैक पेन लेता हूँ। 8 चौको 32, 12 चौको 8, 16। तो मैं क्या एक्स माइनस वाई की वैल्यू कितनी, 8 ले लूँ, और एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी ले लूँ, 16 ले लूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी ले ली मैंने, 8 ले ली, और इसकी वैल्यू कितनी ले ली, इसको काटोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा, और इसको 16 से ये काटोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 3 + 4 करेंगे तो ये 7 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह देखते चेक करते हैं। यहाँ 8 रखा, 8 से ये 5 टाइम जाएगा, 5 आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू मैंने मान लो 16 रखी, तो 16, तो देखो 5 और 4 को मिलाने का कितना आ जाएगा, 9,000। ठीक है, तो इसका मतलब जो हमारा एक्स माइनस वाई कितना 8 है, इसकल टू 8, और एक्स प्लस वाई इसकल टू 16 है। तो हमें क्या लिखना है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम की स्पीड, मतलब ये बोट की स्पीड है क्या, एक्स, और स्ट्रीम की स्पीड क्या है, वाई है। ठीक है, तो वाई की निकालना है, वाई निकालना है, तो हम एक्स का पता है, हम कैसे निकालते हैं, तो वाई का निकालना है, तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे और डिवाइड कर देंगे बाय 2। ठीक है, तो 8 कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, एक्स की भी निकालना होता तो इन दोनों को ऐड करते हैं, 16 और 8 कितना होता, 24, 24/2 करो कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा। ये बोट की स्पीड है, ये स्ट्रीम की स्पीड है, तो 4 किलोमीटर पर आवर इसकी स्ट्रीम की स्पीड है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आपका क्वेश्चन है, ये आपका ऑप्शन है, सॉल्व करिए। क्या बोला है, द फॉलोइंग टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ 12 4 डिफरेंट ईयर, 4 डिफरेंट ईयर के प्रोडक्शन दिए हैं हमें। ये 5 ईयर के, और स्टडी केयरफुली टेबल केयरफुली आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, प्रोडक्शन यूनिट 1 यूनिट 2 ईयर, कौन कौन से ईयर में कितना प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोला है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रोडक्शन ऑफ यूनिट 1 और एवरेज प्रोडक्शन ऑफ यूनिट 2। तो यूनिट 1 का एवरेज निकालो, और यूनिट 2 का एवरेज निकालो, उनका डिफरेंस निकालो। तो एवरेज निकालेंगे, टोटल कितने हैं, 5 है, 1 2 3 4 5। तो आप इसको ऐड कर रही है, पहले इनका सम करिए, 4 3 7 7, ये 4 3 7 10 10 15 15, ये कितना हो गया, 20 हो गया। तो यूनिट 1 का मैं पहले एवरेज निकाल रहा हूँ। ठीक है, कितना हो गया आपका, ये निकालूंगा तो ये 2 2 कैरी, फिर 3 2 5 5 5 4 9 9 4 13 13 3, ये कितना 16 5 21 2, ये आ गया, डिवाइड बाय कर दो 5 कर दो। उसी तरह आप निकाल लो किसका, यूनिट 2 का बोला है ना, हाँ, तो ऐड करो, 7 7 14 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 14 2 16 16 9 कितना हो जाएगा, 25 5, ये 2 कैरी इधर, 16 और 9 25, ये 2 कैरी, 2 2 4 4 4 8 8 3 11 11 4 15 15 4 19 आएगा 95। तो आप डिवाइड कर दो और इन दोनों को माइनस कर दो, तो कितना जाएगा आपका, सॉल्व कर लो। हाँ, ये हो जाएगा आपका 5, फिर 10 में 5 का मार्क है, 10 में 9 का 1। ठीक है, उसके बाद आपका कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बोला है, आंसर द फॉलोइंग 4 डिफरेंट। ये देखिए आपका प्रोडक्शन है 1000 पे है, तो 3 जो भी आएगा, तो आप इसको 1000 में कर लेना। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3000। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशन, निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं में से 40% कितने हैं, पुरुष हैं। ठीक है, 40% ऑफ द टोटल मेंबर, और सीज कितनी है, तो मैं लिख लेता हूँ 4:6। ठीक है, 40% है, तो इसका मतलब 60% क्या होगी, 40 ही है, तो 60% क्या होगा, यहाँ मैं लिख लूँ, मेल फीमेल। ठीक है, 40% ये है, तो मेल कितना, 60%। ठीक है, यदि 55% पुरुष, 55% पुरुष साक्षर है, मतलब लिटरेट है, और जो 55% महिलाएं हैं वो निरा इलिटरेट हैं। ठीक है, तो साक्षर महिलाओं की संख्या। ठीक है, तो क्या बताना है, व्हाट परसेंटेज द नंबर ऑफ लिटरेट वुमेन का इज इज मोर और लेस देन किससे, इलिटरेट। हमें बताना है कि
इलिटरेट फीमेल का कितना परसेंट मतलब ज़्यादा है किससे, इलिटरेट मेल से। तो पहले हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ देखिए क्या दिया है, 55% ऑफ द मेल आर लिटरेट, ठीक है। तो इसका 55% निकाल, तो एक काम करते हैं, हम इसको 2 जीरो और लगा लेते हैं ताकि हमको सॉल्व करने में ईजी हो। तो इसका 55% कितना होगा, 55% कितना होगा, आप सॉल्व करो। अगर मैं इसका 55% निकालूँ, 5 को 20, 5 को 20, 22, ठीक है। तो इतने कितने लिटरेट मेल है, ठीक है। तो इलिटरेट है, तो इलिटरेट कितने बचे, अब इसको जीरो, 10 में 2 गए 8, और ये कितना हो जाएगा, 3 में 2 गए 1। तो ये इलिटरेट क्या है, मैन है, ठीक है। अब इसी तरह आ जाओ फीमेल में, ये फीमेल है आपका, ठीक है। इसमें कितना 55% का पर्पस, 55% निकालो कितना होगा, 36 कितना हो जाएगा, 330। तो ये कितनी है, ये फीमेल आर इलिटरेट, तो ये इलिटरेट दिया। लिटरेट कितना हो जाएगा आपका, वो माइनस कर दो तो इलिटरेट 600 में से 330 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा, 0, ये कितना 7, और ये 5 में ये कितना आ जाएगा, लिटरेट आ जाएगा। समझ में आ रहा है, ये लिटरेट है, ये इलिटरेट है। अब क्या बताना है कि जो लिटरेट फीमेल कितनी है, 270 है। तो कितना मोर और लेस है, कितने इलिटरेट, इलिटरेट मेल कितने, 180 कितना है, ठीक है। इसका निकाल लो, पहले तो आप इसको रेशियो सॉल्व कर लो। 0 से 0 कटा, ये कितना, 9 27, 9 18 कितना है, जाता है 1, जाता है +1, मतलब 1/2, 1/2 परसेंटेज में क्या होता है, 50% होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 50% लेस है कि मोर है, बताओ। ये ज़्यादा है ना, ये फीमेल है और मेल का ये इलिटरेट है, तो कितना ज़्यादा है, 50% क्या हो जाएगा, मोर है, लेस नहीं लगाना, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, और तो कितना दिया है, ये ए की वैल्यू दी है, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब प्लस 1/a³ निकालना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2√2। तो ये ए, आप इसको क्या करो कि -3 को इधर ले आओ, -2√2 को 2 यहाँ रहने दो, और दोनों साइड क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा आपका, a² -6a, ठीक है, बचेगा क्या, +9, और इसको जब स्क्वायर करोगे तो 4 2 4 4 3 8, ये बचेगा आपका 8। इसको सॉल्व करोगे तो 8a² 6 8, और ये इधर आएगा तो कितना होगा, 1 बचेगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए, अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन है, a² +k, सॉरी ये नहीं, माइनस -kx +1 = 0, तो इससे आपको kx नहीं k, यहाँ के देखिए कितना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन है तो आपको तुरंत यहाँ से लिखना है, a+1/a क्या होता है, ये होता है। या तो आप डिवाइड कर लो, a से डिवाइड कर लो, कितना बचेगा आपका, a माइनस में 6 और प्लस में 1/a = 0। तो a+1/a = 6, या तो यहाँ से आप डायरेक्ट लिख सकते थे, a+1/a कितना हो जाएगा आपका, 6 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, a³। तो a³ क्या होगा, a³ + 1/a³ कितना होगा, a³, ठीक है, -3k, ठीक है, प्लस में तो माइनस, तो कितना होगा, 6³ -3 × 6 निकाल लो, कितना होता है ये, 216, 3 6 18, 16 में आकर 8 8 लास्ट में इसके, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 198, ठीक है। तो ये था हमारा कंप्लीट क्वेश्चन, हमने कंप्लीट किया बेस्ट अप्रोच के साथ। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, और प्रैक्टिस करते रहना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन बाय।